एलिफेंट के प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए कि अरे 5 साल हो गए अभी ऐसी कुछ तो नहीं दिख रहा है, बाकी कंपनी ने तो बहुत अच्छा कर दिया। हमने यही मेरा रहता है कि जब विजन बड़ा हो तो समय लगता है, और विजन खास तौर से जब इंक्लूसिव ग्रोथ का हो, विजन जब सभी लोगों को साथ में लेके चलने का हो, जो पिरामिड में सबसे नीचे बैठे हैं उनको भी साथ में लेके चलने का हो, तो थोड़ा समय तो लगता है। हमने भी 2004 या 5 में विजन देखा था कि इस देश में, उस समय जब हमने TRAI ज्वाइन किया तो 64 रुपए आउटगोइंग कॉल के लगते थे और 16 रुपए पर मिनट रिसीव करने के लगते थे। तो हमने कहा अगर रिसीव करने का ही पैसा लगता रहेगा तो इस देश में मोबाइल टेलीफोनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं रिसीव क्यों करूंगा? जिसने फोन किया उसको काम है, तो मैं 16 रुपए क्यों खर्च करूंगा? ये सबसे बड़ा एक सिंगल पॉइंट था जिससे कहा कि नहीं, इसमें हमें सबसे पहले ये हटाना है कि जो रिसीव कर रहा है उसको पैसे ना देने पड़े। वहां से यात्रा शुरू हुई। बाद में हमको लगा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, मोबाइल कॉल अभी भी बहुत महंगी है। तो उसके बाद आज की डेट में हमको लगता है कि एक हमारा ऐसा देश है जहां पे मोबाइल कॉल फ्री है, आप सब डेटा का पैसा देते हैं, और वो डेटा भी वर्ल्ड में चीपेस्ट है। शायद यही वजह है कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा क्रिएट कर लिया। आज की डेट में हमने 550 जनधन अकाउंट खुलवा लिए, हमने 1 बिलियन से ज्यादा बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, 1 बिलियन से ज्यादा इंटरनेट के मोबाइल के थ्रू कनेक्शंस हो गए। ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि देश ने बहुत बड़ा काम किया। फाइनेंशियल सिस्टम अगर कहें पिछले 10 साल में किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव आया है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर है, और बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल पे उसका एक पार्ट है। अभी बहुत कुछ करना है। 2047 में अगर हमें विकसित भारत बनना है तो केवल 10 गुना GDP पर कैपिटा तो करनी ही है। आज की डेट में आई थिंक 26-27 US डॉलर है हमारी GDP पर कैपिटा, उसको 25-26 हजार तो पहुंचाना ही है, 35 ट्रिलियन US डॉलर। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस फॉर